परमेश्वर ने कहा मैंने मिस्र की जगह आप यूके लगा दो। मैंने यूके के लोगों की आंसुओं को, दुखों को देखा है। मैंने सचमुच अपने लोगों के जो मिस्र, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो यूके में है, उनके आंसुओं को, उनके दुखों को, उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी चिंताओं को देखा है। ये परफेक्ट सरमन है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए यूके में आज आया है। मैं नहीं आया हूं, यहां का मेन गेस्ट मैं नहीं हूं। जो यहां पर मौजूद है, जो आपके बीच में मौजूद है, वो पवित्र आत्मा है। मेरे यूके में आने का कारण, परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर ने एक वचन दिया, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है। कहते हैं मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है। इससे परफेक्ट खुदा ने मुझसे क्या की बात, आपके अंदर फेथ बढ़ जाना चाहिए। और उनकी आह और रोना सुना है। आपने जितने भी अपने बंद रूम में आंसू बहाए, आपके पति के कारण, अपने बच्चों के कारण, अपने विरोधियों के कारण, अपने स्थाने वालों के कारण, अपनी घटियों के कारण, अपनी गरीबी के कारण, अपने कर्जे के कारण, अपनी आशीषों के कारण, अपनी जरूरतों के कारण, अपनी फेलियर के कारण, अपनी डिले के कारण, अपनी असफलताओं के कारण, अपनी निर्बलताओं के कारण, अपने पाप में घिरने के कारण आपने जितने भी आंसू बहाए हैं, आह परमेश्वर मैं थक चुका हूं, आपने रोया है। बाइबल में क्या है, वो आपके एक एक आंसू को अपनी हाथ की कुप्पी में सेव करता है और आपके चेहरे को वो अपनी हथेलियों पर बनाता है। दिन रात आप उसके सामने रहते हैं, तो इसी पर उस आपका चेहरा देखता है। जब आप आंसू बहाते यही हाथ ऐसे कर लेता है, उसकी कुप्पी में आपके आंसू है और आज इसी आंसू को वो लेहन के रूप में, बरचकर के रूप में, आशीष के रूप में आपको देने जा रहा है। ये अभी प्रकाशन दिया खुदा ने कि यही हाथ पर इनका चेहरा है, यही हाथ पर इनकी आंसुओं की बूंदें हैं और यही हाथ मैं अपना इनकी ओर आज बढ़ाने जा रहा हूं। मैंने तेरे रोने को देखा है, मैं तेरी आह को सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूं। इसलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। मैं तो केवल उसकी ओर से बोलने के लिए आया हूं, आप सुनने के लिए आए हैं। और बाइबल ने कहा जब तुम उसकी बात को सुने, अपने हृदय को कठोर ना करना, उसको सुन के तुरंत एक्शन लेना, फैसला करना, तो यहोवा तुझे यूं का त्यों बदल के रख देगा। हालेलुया। वो बदल के रख देने वाला परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। उनकी आह को सुना है, इसलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र को भेजता हूं। परमेश्वर ने मूसा को कहा अब आ, मैं तुझे मिस्र को भेजता हूं। परमेश्वर ने कहा अमृत अब जा, मैं तुझे यूके को भेजता हूं। जा इन लोगों के बीच में और इन लोगों को ब्लेस कर। कभी ब्लेसिंग मीटिंग हमने नाम नहीं रखा अपनी मीटिंग का, पर परमेश्वर नाम पहले रखा गया, पर यह वचन मुझे कब मिला? यहां पर आने से पहले। और मैंने टीम को दिया ऐसे, मैंने कहा स्क्रीन पर दिखा देना। हालेलुया। अब जान पा रहे ब्लेसिंग मीटिंग का अर्थ क्या है। अब मैं इसे समझा कि परमेश्वर कहता है वही हाथ जिसमें इनके आंसू है, इनका चेहरा है, वही अब ब्लेसिंग इन पर हाथ रख। और याद रखो आज सब पर ले हैंड होना है ब्लेसिंग मीटिंग का मतलब। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ले हैंड मेरे लिए होगा कि नहीं, जब मुझे भीड़ को चीर के आगे जाना होगा या कुछ करना होगा। नो, बस जब हाथ तुझ पे आए, तेरी जो भी नीड है, तुझे हीलिंग की ब्लेसिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, वो आशीष चाहिए, वो बेबी ब्लेसिंग चाहिए, वो होम ब्लेसिंग चाहिए, वो पीआर ब्लेसिंग चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग चाहिए, हाथ मेरा, काम खुदा का और मिरेकल आपका। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे यूके को भेजता हूं। जिस मूसा को उन्हें यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी मूसा को जिसने कहा था तुम में हम पर किसने न्यायी और हाकिम ठहराया है, तू हम पर कौन होता है। मूसा ने जब उन्हें बचाना चाहा, एक बंदे को मार दिया, कहते हैं तू कौन होता है हम पर हाकिम और न्यायी, तू कौन होता है? क्योंकि उन्होंने अब मूसा को केवल शारीरिक रूप में देखा था। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर
उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसे उसने झाड़ी में से दर्शन दिया था भेजा। मूसा को हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर भेजा। हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा के भेजा। छुड़ाने वाले का मतलब परमेश्वर ने कहा इन लोगों के पास जा और इनको छुटकारा दे, छुटकारे का प्रचार कर, और आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आपको डिलीवरेंस देना चाहता है। हालेलुया। छुड़ाने वाले के रूप में कहता है मैं तुझे भेजता हूं। तो सबसे पहला काम जो आपके जीवन में है वो है छुटकारा। वो है छुटकारा जो आपको चाहिए, जो खुदा आपको देना चाहता है। खुदा आपको क्यों देना चाहता है? खुदा को पता है मैंने इसे यूज करना है, इसके ऊपर बड़ी कॉलिंग है, पर आप एक पाप में हो, आप गंदी मूवीज देखने में हो, आप किसी लड़की के चक्कर में हो, आप किसी व्यभिचार में हो, आप किसी नशे में हो, आप किसी जेलसी में हो, आप किसी झूठ में हो, आप किसी चोरी में हो, आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और छिप रहे हैं। और प्रभु इसलिए आपको छुटकारा देना चाहता है कि आपको जिस काम के लिए चुना है आप उस काम को कर सकें। हालेलुया।